तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग सबसे पहले अपनी न्यूज़ अपडेट को स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड कल खत्म हुआ एंड व्यूअरशिप जो है अब निकल के सामने आ चुकी है इस एपिसोड की। एंड बहुत टाइम बाद हुआ है कि स्मैकडाउन 2 मिलियन से नीचे आया। जी हाँ, सही सोच रहे हो आप, यहाँ पे व्यूअरशिप डाउन हुई है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप 2.2 कुछ मिलियंस थी एंड ये था पे बैक के बाद का पहला एपिसोड। इस वीक की व्यूअरशिप कितनी आई है? इस वीक की व्यूअरशिप आई है 1.979, जो कि एब्सोल्युटली काफ़ी कम है। बट स्टिल अगर हम लोग बात करें कि भाई इस स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ, तो कुछ बड़ी चीज़ें थी, जैसे कि हमें देखने को मिला है सोलो सिकोआ एंड जजमेंट डे का एंगल, जहाँ पे कि एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक हुआ, और बेसिकली ब्लड लाइन और जजमेंट डे का एंगल। एले नाइट की कॉन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिली पॉल हेमन के साथ। इसके बारे में वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल स्मैकडाउन ठीक ठाक सा था मुझे लगता है 2 घंटे के शो के हिसाब से। लेकिन व्यूअरशिप यहाँ पे पता नहीं क्यों डाउन हो गई। शायद क्योंकि जॉन सीना एडवर्टाइज नहीं थे, शायद क्योंकि रोमन एडवर्टाइज नहीं थे, तो फैंस को लगा कि अब कौन ही देखेगा, हटा, शायद इसलिए में भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा और कोई ऐसा लॉजिक तो मुझे दिखता नहीं है कि व्यूअरशिप क्यों डाउन नहीं होगी। तो 1.979 मिलियंस ये कुछ एग्जैक्ट नंबर्स रहे डब्ल्यूडब्ल्यू के इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एज को लेके, यानी कि रेटेड आर सुपरस्टार को लेके। तो करेंटली एज को लेके काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर से मेरा स्टोरी को लेके बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उससे मतलब नहीं है मेरा। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर से मेरा मतलब है इंटरनली टॉक्स, यानी कि जो टीम होती है उसको लेके बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या चल रहा है, देखो करेंटली एज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरीके से ख़त्म हो गया। मतलब उसमें जितने मैचेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। हालांकि चांसेस हैं कि एज एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। एज ने एक प्रॉपर ट्विटर पे वीडियो अपलोड करके बताई बात कि देखो भाई, ये जो काफ़ी सारे रूमर्स उठ रही है कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, इस कंपनी से बातों की उससे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी फॉल्स रूमर्स है। मैं बस करेंटली सोच रहा हूँ कि मुझे रेसलिंग में कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। तो एज जो है करेंटली मतलब ऐसे थॉट्स के अंदर है कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए या फिर मुझे रेगुलरली और compete करना चाहिए आने वाले टाइम तक। तो वो करेंटली उस थॉट प्रोसेस में अटके हुए हैं। अब बात यहाँ पे है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। अगर आपने स्मैकडाउन देखा होगा तो आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंट्रो में थोड़े चेंजेस किए हैं। स्मैकडाउन के इंट्रो में जॉन सीना को ऐड किया है, थोड़े इधर उधर रिप्लेसमेंट्स किए हैं। एक और चीज़ नोटिस करी है फैंस ने कि एज को डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐड किया है इस इंट्रो में, यानी कि प्रॉपर्ली एज को अच्छे से फुटेज दी है इस इंट्रो के अंदर। तो अब कई सारे लोगों को बिलीव है कि भाई जॉन सीना को देखो ऐड किया यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने, क्योंकि जॉन सीना 2 महीने रेगुलरली यहाँ पे कम्पीट करेंगे, स्मैकडाउन में अपीयर होंगे, तो इसलिए उनको ऐड किया। एंड बात रही एज की, तो उनको ऐड इसलिए किया है क्योंकि एज का डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फ्यूचर अभी भी बाकी है। तो ये है फैंस की स्पेकुलेशन, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जॉन सीना को इसलिए ऐड किया क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो आगे कम्पीट करने वाले हैं। लेकिन एज को ऐड किया गया, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो क्या इसका भी मतलब यही है कि एज भी कम्पीट करेंगे आगे? लेकिन एज को लेके यही अपडेट है कि जो एज हैं वो स्मैकडाउन के इंट्रो में ऐड किए गए हैं। अब देखते हैं आगे इनके लिए कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के पास या फिर नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि गुंथर को लेके। तो गुंथर के इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल सेलिब्रेशन को लेके डब्ल्यूडब्ल्यू एक सेरेमनी प्लान कर दी है एंड ये सेगमेंट जो है ऐड हो चुका है मंडे नाइट रॉ के अंदर। जो आने वाले मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, उस एपिसोड के अंदर गुंथर की सेरेमनी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दी है। गुंथर ने करेंटली एक रिकॉर्ड बना लिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पे। आपको पता होगा वो डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। इवन हॉन्की टॉन्क मैन के रिकॉर्ड को भी सरपास कर चुके हैं वो, एंड ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम इन बुक्स वो हो चुके हैं। अब गुंथर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेगमेंट ऐड किया मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो कई सारे लोगों को लग रहा है कि हो सकता है भाई कोई नया चैलेंजर गुंथर के लिए निकल के सामने आए, हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग हो, मे भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी सेरेमनीज होती हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है ज़बरदस्त। तो ऐसे में गुंथर को लेकर स्पेक्यूलेशन है ये, लेकिन फिलहाल सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐड कर दिया है कि आने वाले रॉ के एपिसोड के अंदर गुंथर की सेरेमनी होने वाली है, गुंथर की और उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की। काफ़ी सारे लोग तो नई चैंपियनशिप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है। ये सेरेमनी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अगले इंडिया इवेंट के बारे में, जो कि शायद से हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल सब्सक्राइबर जो अनाउंसर हैं वो आना चाहती हैं जल्दी से जल्दी वापस इंडिया। मतलब ये एक छोटी सी चीज़ है वैसे तो, लेकिन ये हुई है तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। ये आना चाहती हैं इंडिया, तो अपने ट्वीट को, मतलब हमारे ट्वीट को कोट किया था इन्होंने।
हमने एक ट्वीट किया था कि WWE जल्दी वापस आना, हम लोग इंतज़ार करेंगे। एंड इसको कोड करके सारा सब्सक्राइबर लिखती हैं, यस हैव टू गो बैक टू दैट अमेजिंग क्राउड @WWE एंड @WWE इंडिया। तो ये कोड करके कहती हैं कि बिल्कुल सही, मैं जो हूँ वापस से जाना चाहती हूँ उस अमेजिंग, उस इनक्रेडिबल क्राउड के पास, यानी कि इंडियन क्राउड, हैदराबाद क्राउड के पास। सुपरस्टार स्पेक्टेकल में जो इनको मिला है भाई अच्छे से रिएक्शन, इनको भी मिला था बहुत रिएक्शन। जो एटमॉस्फेयर था सुपरस्टार स्पेक्टेकल का वो सेरा को काफ़ी पसंद आया है। तो ये जो है वापस से आना चाहती हैं इंडिया, एंड एक तरीके से डिमांड करती हैं WWE इंडिया वगैरह को टैग करके कि वापस से जल्दी जाएंगे हम लोग। तो इनकी तरफ से भाई देखो ग्रीन पास है। आई होप कि सबका रिएक्शन ऐसा ही हो बैकस्टेज WWE के अंदर। मैंने सुना कि स्मैकडाउन पे WWE ने भाई ऐसे बात की इस वाले शो की, सुपरस्टार स्पेक्टेकल की, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं, शायद मेरे से मिस हो गया। तो लोग ऐसा कह रहे थे कि भाई इसकी बात हुई है। तो अगर इसकी बात सही में हुई है तो देन सही मैं कह रहा हूँ भाई WWE बहुत जल्दी वापस आने वाली है। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो अपने टेलीविज़न शो पे कि हमें वहाँ पे ऐसा रिएक्शन मिला, ये बहुत रेयरली WWE करती है। तो ऐसे में WWE आ सकती है सही में बहुत जल्दी वापस। एंड सेरा सब्सक्राइबर करेंटली तो भाई यही डिमांड कर रही हैं। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि ये पॉल हेमन एंड LA नाइट को लेके। क्या पॉल हेमन LA नाइट का साथ देने के लिए रोमन रेंस का साथ छोड़ने वाले हैं? इट्स पॉल हेमन लीविंग रोमन रेंस फॉर LA नाइट, क्वेश्चन ये है। तो देखो हमने स्मैकडाउन के अंदर एक सेगमेंट देखा, अगर आपने नहीं देखा तो बता दूं कि पॉल हेमन और एडम पियर्स का एक सेगमेंट हुआ था, वो दोनों बात कर रहे थे बैकस्टेज। इतने में इंटरप्ट कर देते हैं LA नाइट। अब पॉल हेमन कहते हैं कि अरे मैं इससे बात कर रहा हूँ तो बीच में क्यों आ जा रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है, तुम जिस तरीके से बोलते हो, जो ये करते हो वो मुझे बहुत पसंद है, एंड ओवरऑल तुम मुझे ठीक ठाक से लगते हो। तो LA नाइट से एक छोटा सा प्रोमो यहाँ पे हमें देखने को मिला, LA नाइट की भी तरफ से और इनकी तरफ से भी। उसके बाद हाथ मिलाते हैं ये एक दोनों, मतलब ये एक दोनों नहीं, ये दोनों हाथ मिलाते हैं एक दूसरे का। एंड इसके बाद कई सारे फैंस जो हैं ऐसा कह रहे हैं कि भाई शायद LA नाइट एक पॉल हेमन गाय बन सकते हैं, अभी तो नहीं बट इन फ्यूचर, क्योंकि WWE के पास बहुत ही मैसिव प्लान्स LA नाइट के लिए, तभी उनको 5 साल की डील दी है। एंड शायद ऐसे में वो पॉल हेमन को हैंड ओवर कर सकते हैं LA नाइट को। पॉल हेमन ने कई सारे मेगा स्टार्स बनाए, ब्रॉक लिस्नर देख लो, रोमन रेंस देख लो, और भी बहुत सारे अनगिनत नेम्स है भाई। CM पंक के साथ भी एक टाइम पे पॉल हेमन हुआ करते थे। तो पॉल हेमन एज अ मैनेजर, एज अ गाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रेसलर के लिए। तो ऐसे में कई सारे फैंस को लगता है कि LA नाइट जो है पॉल हेमन के शैडो के अंदर आएंगे, एंड मे भी हो सकता है कि पॉल हेमन उनको आने वाले टाइम के अंदर गाइड करें। एंड ये तब होगा जब रोमन रेंस की स्टोरी से वो डन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रोमन को बिट्रे करके LA नाइट के पास चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब रोमन की स्टोरी खत्म हो जाएगी, जब वो ऑटोमेटिकली नेचुरली अलग हट जाएंगे रोमन रेंस से, तब जाके LA नाइट बनेंगे एक पॉल हेमन का, ऐसा चांसेस है, ऐसे चांसेस का कहना है। तो यस, अगर लॉजिकली बात करें तो पॉल हेमन विल बी लीविंग रोमन रेंस फॉर LA नाइट, क्योंकि रोमन के बाद LA नाइट ही शायद उनके अगले क्लाइंट होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। कि आप लोग चाहते हो ये देखना, कमेंट करके बताओ पॉल हेमन विद LA नाइट कैसा लगेगा, एंड क्या फ़ायदा हो सकता है इससे LA नाइट के कैरेक्टर पे, करियर पे, ये सब भी आप लोग गेस वगैरह कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस बस यही अपडेट थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो से। अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर से कर दे चैनल को, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लें। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।